हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं और हमें मूर्ख बना जाते हैं। जैसे कि हम लोग 2-3 उदाहरण इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि भगवद गीता मत खरीदिए, भगवद गीता खरीदने से घर में लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, क्योंकि वो तो महाभारत जो था जब हुआ था तब भगवद गीता बोली गई थी। और अगर कोई अब इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि जब हमारे घर में भगवद गीता नहीं थी तो क्या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा जो है कि जब हम जो है दिवाली या दशहरा बहुत ही आनंद से मनाते हैं और ख़ास करके दशहरे में बोलते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो क्या जो है महाभारत वो बुराई पे अच्छाई की जीत नहीं है? महाभारत में तो और इतने अच्छे से हमें ये चीज़ समझ आती है कि इतना तांत्रिक होते हुए भी इतने सारा कुछ जो है, इतनी साइड से जो है कर्ण का अलग से जो था, अश्वत्थामा का अलग से, गुरु द्रोणाचार्य अलग से, और शकुनी जो था उसका अलग से, और भी कितने अनलिमिटेड नाम हैं। तो उन सब जगह से घेरे हुए थे पांडव, तो भी जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमें जो है श्रीमद् भगवद गीता से इतना हमें उत्साह मिलता है और इतनी समझ आती है कि चाहे कोई कितना भी तांत्रिक हो, कोई कितना भी बड़ा जो है क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब हम चले जाते हैं, कितना भी हमें नेगेटिव कोई जो है कितना हमारे ऊपर गलत करने की कोशिश करे, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इतनी ये भगवद गीता जो है हमें इतनी मोटिवेशन देती है। ये बुक जो है इसको देखने मात्र से हमें ये सारी चीज़ें स्मरण होती हैं। पहली बात तो भगवान के ऊपर निर्भरता, दूसरा कि भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तीसरा हमेशा जो अच्छे लोग हैं वो तो सोचेंगे ना, ऑफ कोर्स बुरे लोग तो दूर रहेंगे भगवद गीता से, लेकिन अच्छे लोग सोचेंगे कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ जो है हमेशा अच्छा ही होगा, जितने बुरी चीज़ें हैं, जब बुरे लोग हैं मेरे से दूर ही रहेंगे। तो ऐसे करके हजारों हजारों एग्जाम्पल्स हैं भगवद गीता को अपने घर में रखने की। तो मेरा जो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे जो लोग हैं इनसे दूर रहिए और इनकी बातों में मत आइए। अपने घर में जैसे हमारे सबके पास एक अपना फ़ोन होता है, ऐसे सबके पास जो है अपनी पर्सनल भगवद गीता होनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता हमें स्ट्रेंथ देती है ऑल ओवर। इसके भी आगे बड़ी बात है कि जैसे गंगा जी जो हैं वो भगवान के चरणों से निकली हैं, तो हम उनको कितना शुद्ध मानते हैं कि वो कितनी शुद्ध हैं, कितनी पायस हैं। तो जो भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, हालांकि भगवान के मुख और चरणों में अंतर नहीं है, फिर भी अगर भगवान के मुख से जो निकली हुई भगवद गीता और वो जो श्लोक हैं उनको सिर्फ जो है उच्चारण मात्र से, अगर उच्चारण भी नहीं कर सकते तो उसका सिर्फ जो है मीनिंग पढ़ने से और उसका तात्पर्य जो है, जो श्रीला प्रभुपाद ने आज के समय हम कैसे उसको समझ सकते हैं उसमें जो बताया है। अगर आप जो है भगवद गीता क्लासेस जहाँ पे भी आप लेते हैं, मैंने भी भगवद गीता क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे भक्त भी भगवद गीता क्लासेस लेते हैं, आप ज्वाइन कीजिए, आपको समझ में आएगा। सिर्फ इसके भी बिना, सिर्फ भगवद गीता को टच करने मात्र से ही ये इतनी 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 पायस बुक है, होली बुक है कि हाथ लगाने से ही हमारा जो है बहुत जो है उद्धार हो जाता है। इसको बस छूने से ही हमें जो है बहुत आनंद जो है मिलता है, भगवान की कृपा जो है प्राप्त होती है। दूसरा जो है लोग बहुत पागल बनाते हैं। मैं किसी के पास गई थी एक्चुअली, तो वो मुझे बोले कि मैं तो बहुत ही अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे गाइड किया कि डरो मत, डरना नहीं है, तुम मंदिर जाते हो और तुम्हारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है कि तुम्हारे मन में रोज़ शंका होती है, हाय मैं आज मंदिर गया नहीं, मेरा मन परेशान रहता है। तो मैं जब से मैंने मंदिर जाना छोड़ा है मेरी लाइफ बहुत सुखी है। तो मैंने कहा भैया अभी तो आप इतनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, तो सुखी कहाँ है आपकी लाइफ? तो फिर उसके बाद वो बोला, मैंने कहा, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप जो है चाय पीते हो? कह रहे हाँ चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा कि जब चाय नहीं मिलती तो फिर आपको कैसा फील होता है? कह रहे हो मैं तो चाय के बिना बेड से उठ ही नहीं सकता, मेरी तो लाइफ ही जो है मतलब चाय के साथ शुरू होती है और चाय के साथ एंड होती है। तो मैंने कहा भैया आपके गुरु ने ये नहीं बताया कि चाय अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारे मन में शंका हो जाएगी, तुम्हारा मन परेशान रहेगा, चाय के बिना ये हो जाएगा, चाय के बिना वो हो जाएगा, डर नहीं लगता चाय से? चाय क्यों नहीं छोड़ते हो? मंदिर तो छोड़ दिया दूसरे के कहने पे, मतलब अच्छी चीज़ जो है वो तो छोड़ दी किसी के कहने पे, और जो बुरी चीज़ है उसको अभी भी गले पे लगा के बैठे हो, उसको अभी भी छाती पे लगा के बैठे हो कि चाय तो मैं छोड़ नहीं सकता।
चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकता। इतना भय तो मंदिर का भी नहीं होगा जितना आपके मन में चाय का है कि अगर चाय ना मिली वहाँ जाके तो क्या होगा, मैं उठ नहीं पाऊँगा या सो नहीं पाऊँगा। तो बेचारे के पास कोई आंसर नहीं था। एनीवेज, मतलब ये एग्जांपल है सिर्फ बताने के लिए कि लोग हमें इतना मूर्ख बना जाते हैं और हम इमीडिएट उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त जो मुझे मिला तो चैंटिंग उन्होंने छोड़ दी। चैंटिंग क्यों छोड़ी कि उनके किसी फ्रेंड ने बता दिया है कि चैंटिंग करने से ना, भगवान का नाम लेने से जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती हैं। तो ऐसे हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, लेकिन हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि हमें गुरु का आश्रय लेना है। वो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या हमारा कोई भी पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है जो हमें गाइड करे कि हमें जो है भगवद गीता को समझना कैसे है। शास्त्रों को हम क्या करते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीमद् भगवद गीता में जरूर लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मेरा भक्त है उसका मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान जो है मतलब हमें जो है बिल्कुल ऐसे निरसहारा छोड़ देते हैं। ये मेरी पर्सनल एग्जांपल भी है और ऐसे बहुत बहुत लाखों हजारों एग्जांपल्स हैं। एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें बोला जाता है रुको मत जाने दो। इसमें शिक्षा गुरु का रोल क्या है? अगर हम सिंपल देखेंगे रुको मत जाने दो, तो हम अपनी चॉइस से कहीं भी कॉमा लगा देंगे। हम सोचेंगे कि हाँ यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, देखते हैं कॉमा लगा के क्या अर्थ निकलता है। अगर हम रोको के बाद कॉमा लगाते हैं तो होता क्या है, रोको मत जाने दो, मतलब उनको रोक लो, उनको जाने मत दो। और सेकंड जो है, हमारा मन है तो हम बोलते हैं रोको मत, कॉमा लगा देंगे, जाने दो, मतलब इनको रोको मत, इनको जाने दो। तो दोनों स्टेटमेंट जो है कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जो है वर्ड सेम है लेकिन कॉमा लगाने से उनका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये है वहाँ पे शिक्षा गुरु का जो है रोल प्रकट करता है कि शिक्षा गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है, जो हमें राइट जो है इंस्ट्रक्शंस देके हमें गाइड करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसमें जो है ये समझ में आती है, जैसे ध्रुव महाराज की कथा है हमारे पास। ध्रुव महाराज जो है उनको भगवान ने कितना कुछ दिया। कभी ऐसा थोड़ी हुआ है कि मतलब उनको तो भगवान ने ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य दे दिया। वो भगवान के कितने अनन्य भक्त थे। श्रील प्रभुपाद जो सिर्फ 70 रुपये लेके जो थे अमेरिका गए थे, उनको भगवान ने जो है इतने भव्य मंदिर जो और इतना सारा कुछ दे दिया। भगवान खुद लक्ष्मीपति हैं, इतने भव्य मंदिर हैं उनके पास। और भक्त जो हैं, क्या भक्तों को कमी है किसी चीज़ की? किसी भी चीज़ की भगवान भक्तों को कमी नहीं रखते। तो ये हमारा बहुत बड़ा, ये थर्ड पॉइंट है, बहुत बड़ा वहम है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारा सब कुछ छीन लेंगे। हाँ, भगवान छीनते हैं वो चीज़ें जो भक्ति के प्रतिकूल होती हैं, जो भक्ति के अनुकूल नहीं होती, और हमें वो चीज़ें देते जाते हैं जो भक्ति के अनुकूल होती हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, लोगों की बातों में नहीं आना कि उनके कहने पे चैंटिंग छोड़ दें कि चैंटिंग करने से तो गलत हो जाता है, भगवान हमारे साथ बुरा करेंगे, या फिर भगवान जो है हमारे जो भक्त होते हैं उनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर भगवान कठिनाइयाँ देते हैं तो भक्ति में शक्ति भी तो है, हमें उसको सहन करने की शक्ति भी तो देते हैं। तो कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और दुलार के लिए। जो है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ नए लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है भगवान का ये ज्ञान जो है मिल सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।